कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। नमोस्तु भगवान। मैं अभिषेक जैन जगदलपुर से। मैं यह जानना चाहता हूँ भगवान कि आज हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। आखिर ऐसा क्यों? सीजन 2 में अभी हम देखें, दीपावली हम लोगों के बिल्कुल निकट है और अभिषेक जैन जगदलपुर ने जो प्रश्न पूछा है, घर में स्वर्ग कब बन जाता है या घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, तो अपन देखेंगे कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए अपन देखेंगे कि घर में स्वर्ग बनाना है तो घर में 4 बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहूँगा इसी दीपावली से ध्यान दो। वो 4 बातें कौन सी हैं जो आपके घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो उसमें से पहली बात यह है कि हमको चप्पल पहन कर के अपने किचन में नहीं जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि हमें अपने किचन में भोजन बनाने के लिए, चाय नाश्ता बनाने के लिए बिना नहाए, बिना स्नान करे हमें किचन में नहीं जाना चाहिए। हम प्रतिदिन क्या करें? पहले स्नान करें और फिर किचन में जाएं, कपड़े चेंज करके, क्योंकि रात के कपड़े हैं ना, अपन बिस्तर पर सोए थे, बिस्तर अशुद्ध होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले उठो, तुरंत जाकर के चाहे 2 लोटे पानी डाल लो, ऐसे अभी टेम्परेरी वाला नहा लो, अच्छे से बाद में नहा लेना और तुरंत कपड़े चेंज कर लो और जाकर के आप नाश्ता बना। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और आप क्या करेंगे? आपके घर में देखेंगे आप कितनी सुख शांति मिलेगी। तो दूसरी बात ये। तीसरी बात ये है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बाल खुले हुए हैं और खुले बालों से हम क्या करते हैं? किचन में चले जाते हैं और खुले बालों में ही हम चाय बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो आप देखेंगे घर में क्लेश चालू होगा और वो क्लेश इतना बढ़ जाएगा कि दिक्कत कर देगा। इसलिए बोले कि मनमुटाव हो जाएगा आपस में, तो बोले कि बाल खोल के कभी भी भोजन मत बनाओ। घर को नरक बनाना है तो खोल के बनाओ और नहीं बनाना चाहते हो तो स्वर्ग बनाना चाहते हो तो बालों को बांध के बनाओ। चौथा पॉइंट ये है, अशुद्धि में हमें अपने किचन में जाकर गैस नहीं जलाना चाहिए। अग्नि देवता रूठ जाते हैं बहुत तेजी से, और जब अग्नि रूठ जाएंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चे फिर आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके बच्चे आपके अनुसार नहीं चलेंगे, आपके बच्चे कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं यदि आप अशुद्धि में किचन में जाकर के गैस जलाते हो या कोई भी सामान जो है खाने पीने का उसको आप स्पर्श करते हो, है ना, तो आप देखेंगे आपके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो बच्चे हो सकते हैं, बड़ा हो सकता है, एक दिन असाध्य बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमें अशुद्धि में भी वहाँ जाकर के कोई भोजन, नाश्ता, पानी नहीं बनाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो आप यदि 4 पॉइंट का आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, मैं रुचि जैन जगदलपुर से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। रुचि जैन जगदलपुर से, और उन्होंने प्रश्न पूछा है दीपावली क्यों मनाते हैं। तो अपन देखेंगे जो दीपावली है वह हमारे 24 तीर्थंकर भगवानों में जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी, उन भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ यह पर्व है जिसे नैमित्तिक पर्व कहते हैं। क्योंकि पर्व 2 प्रकार के होते हैं, नैमित्तिक और शाश्वत पर्व। तो ये जब भी किसी पर्सन से विशेष रूप से जुड़ा होता है ना,
किसी भी तीर्थंकर की जयंती हो, निर्वाण महोत्सव हो, तो ये सब निमित्तिक पर्व कहलाते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ पर्व है कि भगवान महावीर स्वामी ने उस दिन क्या किया था। तो दीपावली इसलिए मनाते हैं कि उस दिन भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया था। वह सिद्धसला में जाकर के विराजमान हो गए थे, और यदि आपकी भाषा में कहें, सामान्य भाषा में, तो भगवान महावीर स्वामी का मरण हुआ था। पर अपन ये देखें कि ये पहला ऐसा किस्सा है कि मरण को इतने सुंदर तरीके से मनाया जाता है। अभी तो हम लोग किसी के जन्मदिन को मनाते हुए तो देखा गया है, एनिवर्सरी मनाते हुए तो देखा गया है, मगर किसी के मरण को इतने सुंदर तरीके से मनाते हुए कि लाडू चढ़ा रहे हैं हम लोग, सुबह सुबह 4 बजे नहा धो करके मंदिर जा रहे हैं हम लोग, है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी अपन नहा दिया, उनको भी कपड़े पहना दिए और मंदिर लेके चले गए। तो मंदिर जब हम जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, फटाके फोड़ते हैं, भाई ये तो समझ में नहीं आया ये कैसा मरण है। तो बोले कि जो व्यक्ति धर्म के अनुसार क्रम से हर वस्तु खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, चलने की, देखने की हर क्रिया पर क्या करता है, विराम लगाता चला जाता है, उन पर कंट्रोल करता चला जाता है ना, उस व्यक्ति का ऐसा मरण होता है जिसका नाम है, कौन सा मरण है ना, मुक्ति वाला मरण। जिसमें ऐसा मरण होता है कि जिसमें हमारा जो शरीर है वो शरीर भी जैसे स्पिरिट को कटोरी में छोटी डाल के छोड़ दिया जाए तो वो स्पिरिट कुछ ही देर में उड़ जाती है, कहाँ गई। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी का जो पूरा शरीर था, पूरी बॉडी थी, वो स्पिरिट की तरह उड़ जाती है और वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। सिर्फ क्या बचता है, तो जो बाल अपने बाहर निकल आए सर के, है ना, ये बाल हैं, जो नख जो अपन नेल कटर से निकालते हैं वो वाले नाखून, पूरा नाखून नहीं, आगे आगे के नाखून, जो डेथ नाखून होता है वो नाखून, और ये सर के बाल, दाढ़ी होती नहीं, मूछ होती नहीं, तो इसलिए सर के बाल और नाखून वहीं पड़े रह जाते हैं। बाकी पूरी बॉडी जो है स्पिरिट की भांति उड़ जाती है, उसे कहते हैं मोक्ष। और अभी अपन लोग जब मरते हैं शरीर यहीं रह जाता है, शरीर बॉडी यहीं पड़ी रह जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा करके ले जाते हैं, शमशान ले जाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, है ना। पर भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष हो गया, भगवान मिलते ही नहीं है, न तुम्हें उनकी बॉडी को छूने को मिलेगी, ना उनको कोई ऐसा अंतिम क्रिया करना पड़ेगी, कुछ नहीं। मोक्ष हो गया, झूमो, नाचो, नृत्य करो, भक्ति करो, बस उसका नाम मोक्ष है। तो ऐसा मोक्ष हुआ था भगवान महावीर स्वामी को, और वो दिन था अमावस्या का, अमावस्या का दिन था। इसीलिए अभी देखें 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को अमावस्या पड़ेगी। तो उस दिन भगवान महावीर स्वामी का हम सब मिलकर के मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, और मोक्ष कल्याणक मनाने का मैं तरीका रोज बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे अभी ना, तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए हम सब लोग दीपावली मनाते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं आनंद जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, दीपावली के रोज हम दिए क्यों जलाते हैं? करोड़ों दिए जलते हैं महाराज जी, और क्यों जलाए जाते हैं? दीपावली पर दीपक क्यों जलाते हैं, ऐसा प्रश्न किया है हमारे जगदलपुर से पधारे हमारे आनंद कुमार जी ने। ये बात आप भी, आपके और आपके बच्चों के मन में भी उठती होगी कि पूरे देश में ना, अपन देखे बंगाल के दीपक, कलकत्ता के दीपक, है ना, तरह तरह की वैरायटियों में दीपक बिकते हैं, और इस बहाने कितने दीपक बेचने वालों का व्यापार चल जाता है, कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है ना, कितनी दुकानें सब माल बिक जाते हैं, तेल बिकता है, बाती बिकती हैं। पर ये दीपक, करोड़ों दीपक एक साथ जल कर के उस अमावस्या को भी पूनम की रात बना देती है।
पूर्णमासी की रात बना देती है। तो दीपक जलते क्यों हैं ये समझ में तो नहीं आया। तो अपन देखेंगे दीपावली के दिन सुबह भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ और भगवान महावीर स्वामी का जो चेला जिसका नाम था इंद्रभूति गौतम, और इंद्रभूति गौतम जो कि जाति से ब्राह्मण थे पर और बहुत प्रकांड विद्वान थे, पर भगवान महावीर स्वामी को देख करके उन्हें वैराग हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। और मुनि दीक्षा लेकर के वह भगवान के समोशरण में मुख्य गणधर बन करके ना कितने साल तक, 30 साल तक लगातार 30 साल तक वह स्वामी गणधर स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में बैठ करके जो भगवान बोलते थे वो गणधर सुनते थे, फिर गणधर हम सबको बतलाते थे दिव्य देशना को। तो वह गुरु शिष्य थे और गुरु शिष्य मैंने कहा ना, शिष्यों की भीड़ हजारों की हो सकती है, हजारों की, पर हर शिष्य गुरु के निकट नहीं हो सकता। तो गौतम गणधर गुरु के बहुत निकट थे, तो उन्होंने क्या किया, सुबह भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ तो शाम को क्या हुआ, शाम के समय चेले को यानी गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। और जब केवल ज्ञान हो गया तो अपन देखेंगे कि भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, सुबह मोक्ष गुरु को और शाम को चेले को केवल ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान होने से भगवान जो गौतम गणधर थे वह जमीन पर नहीं रहे, क्योंकि जब भी किसी को केवल ज्ञान होता है तो वो इस जमीन से 5000 धनुष ऊपर अपने आप बिना किसी यंत्र के माध्यम से, बिना किसी सीढ़ी के माध्यम से वो जीव अधर में चला जाता है। नाप है इसका ये 5000 धनुष, और वहाँ जाके वो अपने आप अधर में बैठ जाते हैं। बाद में देवी देवता समोषण लगाते हैं ना तीर्थंकर के लिए, और जो सामान केवली होते हैं उनकी गंध कुटी लगा देते हैं ना। पर 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि केवल ज्ञान हो गया। तो उस केवल ज्ञान को मनाने के लिए ना अपन क्या करते हैं, पूरे देश में करोड़ों अरबों दीपक जलाए जाते हैं। तब समझ में आ गया कि दीपक क्यों जलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था वो केवल ज्ञान क्या होता है? श्रीमती सुषमा जी ने अपनी एक जिज्ञासा रखी कि ये केवल ज्ञान क्या है। तो अपन देखेंगे हम सबका जो शरीर होता है ये होता है औदारिक शरीर, और शास्त्रों की अपेक्षा से औदारिक शरीर कहते हैं जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है, तो इसलिए औदारिक शरीर है। अब जिसके भी शरीर दिखाई देते हैं, चींटी हो चाहे पक्षी हो, जानवर हो, अपन मनुष्य हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जिनके भी शरीर हमको दिख रहे हैं आँखों से, वो सब क्या है, औदारिक। पर जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो भगवान को, जिसको भी केवल ज्ञान होता है, शरीर चेंज हो जाता है, शरीर हो जाता है फिर परम औदारिक। जैसे बैलून है ना, बिना किसी सहारे के जब उसमें गैस भर दो तो अपने आप ऊपर की ओर जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही केवल ज्ञान होता है, भगवान क्या होते हैं, जो भी भगवान हैं वो क्या होता है, आकाश की ओर चले जाते हैं और 5000 धनुष ऊपर जाकर के स्थिर हो जाते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं केवल ज्ञान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं संतोष रानी जगदलपुर से। मेरा आपसे प्रश्न है कि दीपावली में कितने दिए जलाने चाहिए? संतोष रानी जगदलपुर से, और उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जब दीपक पूरे देश में जलते ही हैं तो हर घर में, एक घर में कितने दीपक जलाना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि अभी कहीं कहीं कोई व्यक्ति 125 दीपक जलाता है, कहीं पर और 150 जलाता है,
कहीं पर 50 जलाता है, कहीं पर 25 जलाता है, कहीं पर 16 जलाता है, पर किसी को परफेक्ट ये नहीं मालूम कि जलाते क्यों हैं और कितने जलाना चाहिए। तो अपन ये देखेंगे कि दीपावली पर हमें दीपक कितने जलाना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ऑप्शंस हैं 2, 16 दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि 16 कारण भावनाओं से ही तो तीर्थंकर बनते हैं, इसलिए 16 दीपक। और यदि अरे 16 बहुत कम हैं और ज़्यादा जलाना चाहिए तो जलाओ। कितने जलाएं? तो बोले 64, है ना, क्योंकि 64 रिद्धि होती हैं भगवान के पास, 64 रिद्धि पूरी होती हैं, इसलिए 64 दीपक जलाओ, है ना। तो 64 दीपक भी अपन जला सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे प्रश्न ये है कि बाती किस रंग की होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। अपन देखें कि दीपावली पर हर व्यक्ति एक ही भावों से पूजा करता है कि खूब पैसा आए, क्योंकि हर व्यक्ति को लक्ष्मी की दरकार है। तो अपन ये देखें कि अपन ये कि किस रंग की बाती जलाएं। तो अधिकांशतः तो हर साल रूढ़ी परंपरा से सफ़ेद बाती ही जलाते हैं, पर इस बार हम लोगों को क्या करना है, लक्ष्मी जी को लाल रंग पसंद है ना, तो इसलिए दीपक में हमें लाल बाती जलाना चाहिए। हर बाती का मुख कहाँ होना चाहिए? उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास उत्तर दिशा में है ना, कुबेर का खजाना वही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दीपक का जो मुख है, दीपक की जो ज्योति वाला, वो कहाँ करना चाहिए, है ना, उत्तर दिशा की ओर। जहाँ भी आप देख लो अपने घर में उत्तर दिशा कौन सी दिशा में है, उस ओर मुँह कर दो, है ना। इस बात का सब लोगों को ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।